हेलो एंड वेलकम टू माय अकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ आज के समय जहां एक तरफ रशिया जो है विक्ट्री डे परेड को सेलिब्रेट कर रहा है, वहीं वेस्टर्न कंट्रीज इसके अलावा जो यूक्रेन है वो ये सोच रहा होगा कि आज शायद जो है पुतिन ये डिक्लेयर कर दें कि वॉर जो है हम खत्म कर रहे हैं। तो आज का दिन 9 मई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है रशिया के लिए भी, इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी। लेकिन रशिया अपना विक्ट्री डे क्यों सेलिब्रेट करता है, इसका रीजन क्या है? और विक्ट्री डे परेड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है पुतिन का भाषण। हर साल जो है पुतिन भाषण देते हैं। और देखो, ऑलरेडी रशिया को काफी ज्यादा जो है नुकसान हो चुका है यूक्रेन में। और पुतिन ने यह भी कह दिया कि नाटो देश जो है रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है। और इस पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे। यह आर्टिकल है रशिया विक्ट्री डे सेलिब्रेशन टेक्स ऑन न्यू इंपॉर्टेंस फॉर द क्रेमलिन दिस ईयर। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल है रशिया व्लादिमीर पुतिन एड्रेसेस विक्ट्री डे परेड। और ऑलरेडी आपको पता ही है कि रशिया जब से अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, तो रशिया की जो आर्मी है वो मेनली जेड सिंबल को जो है यूज करती है रशिया के टैंक्स पे। इसके अलावा जो विक्ट्री डे परेड रशिया में ऑर्गेनाइज करी जा रही है उस पे जो एयरफोर्स के प्लेन है, जो जेट्स हैं, वो भी जो है जेड साइन को फॉर्म करके चल रहे हैं। तो एक्चुअली में व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा है विक्ट्री डे परेड की स्पीच में, इसके अलावा रशिया क्यों 9 मई को विक्ट्री डे परेड जो है सेलिब्रेट करता है, तो काफी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा academy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझ लो कि ये है रेड स्क्वायर। देखो, ये मॉस्को में है और यहीं पे परेड को जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। और हर साल रशिया जो है विक्ट्री डे परेड को सेलिब्रेट करता है। इनफैक्ट ये पूरे यूरोप में जो है सेलिब्रेट करी जाती है और इस दिन जो है छुट्टी भी रहती है। मतलब तो काफी लंबे समय तक रशिया में विक्ट्री डे को जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। और मेनली रशिया 9 मई को विक्ट्री डे इसलिए सेलिब्रेट करता है क्योंकि उस दिन नाजी जर्मनी की हार हुई थी। ये पूरा इवेंट है वर्ल्ड वॉर 2 का। और देखो, इनिशियली जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, यूएसएसआर इसके अलावा जो एलाइज कंट्रीज हैं वो जीत गए। तब यानी कि फर्स्ट टाइम रशिया ने परेड को ऑर्गेनाइज किया था 24 जून को। लेकिन उसके बाद यूरोप में रशिया में 9 मई को जो है विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। मेनली जो है रशिया इसको सेलिब्रेट करता है। और देखो, वर्ल्ड वॉर 2 ऑलरेडी जो है आपने इसको पढ़ा होगा। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत जब हुई थी और जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, उसके बाद फ्रांस पे भी अटैक हुआ। तो जो पूरी दुनिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक तरफ थे एलाइज पावर और एक तरफ थे एक्सेस पावर। एलाइज पावर में सोवियत यूनियन था, यूएसए था, यूनाइटेड किंगडम था और फ्रांस था। इसके अलावा एक्सेस पावर में जर्मनी था, इटली था और जापान था। अब देखो, वर्ल्ड वॉर 2 में जब हिटलर फ्रांस को कब्जा लेता है, उसके बाद वो ब्रिटेन की तरफ ना बढ़ के रशिया की तरफ जो है बढ़ने का सोचता है। और यही हिटलर की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है क्योंकि रशिया इतना बड़ा था कि हिटलर जो है चलते चलते थक गया। हिटलर की जो फोर्सेस थी वो उतनी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बहुत सारे लोग जो है उनके वहीं खत्म हो गए। और मेनली यही इस वॉर का जो है टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और इसके बाद जो एलाइज कंट्रीज है वो जीत गई थी। मेनली जो है सोवियत यूनियन ने जर्मनी की जो फोर्सेस थी उनको हरा दिया था। और तब से ही रशिया जो है विक्ट्री डे को सेलिब्रेट करता है हर साल। और देखो, अगर आप स्पीच की बात करोगे ना, तो पुतिन ने क्लियरली यहाँ पे ये कहा है कि नाटो चाहता है एक तरीके का थ्रेट क्रिएट करना रशिया के लिए। इसलिए रशिया ने जो है यूक्रेन पे अटैक किया। हम किसी को भी जो है अपने पास बिल्कुल भी यहाँ पे आने नहीं देंगे। खासकर नाटो कंट्रीज बिल्कुल जो है हमारे आसपास भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन अमेरिका से न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहा है कि यूक्रेन को जो है न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड कर देना चाहिए। और पुतिन ने क्लियरली एक चीज को यहाँ पे और ऐड किया है कि ये हमारी ड्यूटी है अपने देश को बचाना। अगर कोई भी अलायंस जो है हमारे पास आएगा, हमारे देश के पास आएगा, तो बिल्कुल हम जो है उस पर अटैक करेंगे। और पुतिन ने इस पूरे वॉर को वर्ल्ड वॉर 2 से जो है यहाँ पे कंपेयर किया है। और पुतिन ने यहाँ पे ये भी कह दिया कि जिस तरीके से 1945 में मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन ने हिटलर की फोर्सेस को हराया था, वैसे ही हम यूक्रेन की फोर्सेस को भी हराएंगे। इसके अलावा जो नाटो कंट्रीज हैं जो हेल्प कर रही है यूक्रेन की, उनको भी जो है हम बिल्कुल इसी तरीके से हराएंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे ये भी सोच रहे होगे कि क्या फर्क पड़ता है, रशिया तो हर साल जो है परेड को ऑर्गेनाइज करता है। देखो, ये परेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल की जो परेड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद वॉर जो है वो और बढ़ जाए, रशिया जो है और फुल स्केल पे इन्वेजन कर दे यूक्रेन के ऊपर।
और पूरी दुनिया आज के समय मॉस्को पे ही जो है फोकस कर रही है कि पुतिन कभी भी जो है वॉर को एक्सलेट कर सकते हैं, अपने जो और हैवी वेपन्स हैं उनको यूक्रेन में डिप्लॉय किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होगा पुतिन का भाषण। पुतिन का भाषण जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वॉर में अगर आप देखोगे रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया के भी बहुत सारे सैनिक जो है मारे गए हैं। तो रशिया के जो सोल्जर्स हैं उनके अंदर जोश भरना, इसके अलावा विक्ट्री डे परेड में जो रशिया के फाइटर जेट्स हैं वो आपको जेट शेप में देखने को मिलेंगे, जो कि काफी पॉपुलर साइन है रशिया का। और रशिया के जो इंपॉर्टेंट टैंक्स हैं उनको भी जो है यहाँ पे दर्शाया जाएगा, जैसे T-34 टैंक। इसके अलावा रशिया का जो सुपर डिस्ट्रक्शन एयरक्राफ्ट है IL-18, ये भी जो है उड़ान भरता हुआ नजर आया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इनफैक्ट न्यूक्लियर अटैक में भी जो है ये सेव कर सकता है पुतिन को, और पुतिन जो है न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर भी दे सकते हैं इसके अंदर से। और ये जो प्लेन है IL-80, ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेन है, और इससे जो है पुतिन किसी भी देश में न्यूक्लियर अटैक का जो है ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा रशिया जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं सुकोई 57, इसके अलावा Tu-95MS मिसाइल, बॉम्बर, एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, इन सब को भी जो है डिस्प्ले किया जाएगा। मतलब ये जो पूरी परेड है ये पूरी दुनिया भर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अब देखना होगा कि 9 मई के बाद, मतलब आज के बाद, क्या रशिया और बड़े स्केल पे इन्वेजन कर सकता है यूक्रेन पे। और देखो एक पॉसिबिलिटी ये भी है, कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे ये मान रहे हैं कि आज यानी कि 9 मई को पुतिन जो है डिक्लेयर कर देंगे कि वॉर जो है खत्म हो गया है, हम बिल्कुल भी जो है यहाँ पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन जब 9 मई को परेड ऑर्गेनाइज करी जा रही है, वहीं डोनबास वाला जो रीजन है ना, वहां पे रशिया बहुत ही बड़े स्केल पे जो है इन्वेजन कर रहा है। और आप अगर न्यूज देखोगे तो आपको वहां भी पता चल जाएगा कि रशिया ने बहुत ही बड़े स्केल पे जो है बॉम्बिंग शुरू कर दी है डोनबास वाले रीजन पे। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आपको क्या लगता है कि आज रशिया जो है डिक्लेयर कर देगा कि अब जो है वॉर खत्म हुआ? अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।